हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की बुक है समकालीन भारत फर्स्ट, एनसीईआरटी की बुक है। उसका पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे 10 पॉइंट्स के द्वारा। आपकी जो बुक है उसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है भारत का आकार, दूसरी है भारत की स्थिति और तीसरा है भारत का विश्व के साथ संबंध। उसी को हम क्लियर करने जा रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक्स के साथ इसको क्लियर करेंगे, जिसे आप नोट्स भी बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्थिति की। हम किसी भी देश के बारे में या किसी भी राज्य की स्थिति की बात करते हैं तो वो लोकेशन की बात होती है। और लोकेशन का मतलब होता है कि वो कहाँ पर स्थित है, उसका पता क्या है। जैसे आपसे कोई आपका लोकेशन पूछे, आपका पता पूछे, तो आप अपना स्थायी पता जो है वो बताते हो। उसी प्रकार भारत की जो स्थिति है वो क्या है। तो भारत की स्थिति जो है वो एक तो विश्व में क्या है और दूसरी एशिया महाद्वीप में क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहली चीज देखते हैं हम कि भारत जो है, भारत देश है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के उत्तरी गोलार्ध, ये पहला टॉपिक पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया है कि भारत देश जो है वो विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद एशिया के अंदर हम देखते हैं तो एशिया में इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति है पूर्व एवं पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है एशिया में भारत। जैसे हम बात करें, और तीसरा जो टॉपिक आता है इसमें कि भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति क्या है। भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति क्या है, या भूमध्य रेखा से भारत किस दिशा में या किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। इस भूमध्य रेखा से यहाँ पर जो है हमारा भारत देश जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में। तो भूमध्य रेखा से भारत जो है वो कौन सी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर दिशा में स्थित है। इसको उत्तर पश्चिम भी हम बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार पहला जो आपका पॉइंट था वो क्लियर हो गया कि भारत की स्थिति क्या है एशिया के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और भूमध्य रेखा के संदर्भ में। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बात करते हैं उसके देशांतरों की, कि देशांतरों का मतलब होता है कि उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन, जैसे आपका एग्जैक्ट जो पता होता है वो क्या है, कौन सी गली है, कौन सा मकान है, मकान नंबर इतना है, गली नंबर इतना है। उसी प्रकार से भारत की जो है वो लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले बात की जाती है अक्षांशों की, उसके बाद देशांतरों की बात की जाती है। तो अक्षांश आपको एकदम याद रखना है 8 4 से 37 6, 8 4 से 37 6 देशांतरों की बात हो रही है। तो देशांतर याद रखना 68 7 से 97 25। अक्षांशों की बात हो रही है तो कितना याद रखोगे, 8 4 से 37 6, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा देशांतर होगा, उत्तरी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतरों की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, देशांतरों की। देशांतर अभी मैंने आपको बताया कितना है, 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री कितने मिनट, 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्लास 9th की है, बेसिक है बिल्कुल, और बिल्कुल शॉर्ट है। 10 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर मैं क्लियर करवा दूंगा।
देखो बिल्कुल शॉर्ट है। इसमें क्या क्या बात कर ली हमने कि वो कौन सी गोलार्ध में स्थित है, उसके बाद उसके अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं। इसके बाद बात कर लेता हूँ कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, आपको पता ही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो कहां से होकर गुजरती है, यहां से लेकर यहां तक जाती है। कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत को बराबर दो भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड करती है, वो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब बात कर लेते हैं इसी के अंदर कि कर्क रेखा के अंदर भारत के कितने राज्य आते हैं। भारत के कितने राज्य आते हैं? तो भारत के राज्य आते हैं 8। कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य शामिल हैं। उनमें 8 राज्य कौन कौन से शामिल हैं? वो हैं सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह आपको 8 राज्य याद रखने हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो समय मानक यामोत्तर जो रेखा है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री देशांतर है। ध्यान रखना। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं आडी रेखाएं, और देशांतर क्या होते हैं? सीधी रेखाएं। सीधी रेखा का मतलब है उत्तर से दक्षिण जो रेखा जा रही है वो क्या है? वो देशांतर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा जा रही है वो कौन सी है? वो है अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। उसी प्रकार ये तो हो गई स्थिति की बात। आपकी बुक में स्थिति के बारे में इतना ही दिया हुआ है कि भारत की स्थिति क्या है। एक बार वापस समझते हैं कि भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये एशिया के यदि बात करें तो एशिया में पूर्व एवं पश्चिम देशांतरों के मध्य, अक्षांशों के मध्य स्थित है। उसके बाद भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की तरफ भारत स्थित है। ये तीनों से बात हो गई। उसके बाद अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतर की बात करें तो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद बात करते हैं मानक यामोत्तर रेखा। मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री जो भारत के यहां से स्टार्ट होती हुई आती है और यहां पर मिर्जापुर है। क्या है? मिर्जापुर पुर से होकर गुजरती है। ये किस में आता है? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है मिर्जापुर। तो 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर रेखा है भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है या कौन से स्थान से होकर गुजरती है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और मिर्जापुर जो शहर है वहां से होकर गुजरती है। कितने डिग्री देशांतर है? 82.5 डिग्री देशांतर है। याद रखना 82.5 डिग्री देशांतर है मानक यामोत्तर रेखा। अब इसके बाद आकार की बात करते हैं। तो आकार में सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्षेत्रफल देखना है। फिर विश्व से संबंध बैठाना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कितने प्रतिशत है, और भारत जो है विश्व में कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो लेता है। उसके बाद हम बात कर लेंगे उसकी लंबाई की। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है। उसके बाद उसकी स्थलीय जो रेखा है वो कितनी है, तटीय जो रेखा है उस सीमा उसकी लंबाई कितनी है। इतनी जो बातें हैं वो की जाती हैं भारत के आकार के बारे में कि भारत का आकार किस प्रकार का है। फिर आता है आपका विश्व के साथ संबंध। तो विश्व के साथ संबंध में हम बात करने वाले हैं कि भारत के सबसे पहले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसमें खाड़ी देश कौन से हैं, तटीय देश कौन से हैं, और स्थलीय सीमा जो जोड़ते हैं वो देश कौन कौन से हैं। और भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं आकार की। ये तो हो गई स्थिति, इसे आप लिख भी सकते हो।
अब बात कर रहे हैं आकार की। तो आकार में सबसे पहले मैंने बताया कि क्षेत्रफल की बात होती है। क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सभी को याद है। उसके बाद बात करते हैं कि विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है विश्व में, या विश्व का कितना प्रतिशत है? तो विश्व का जो है वो कितना प्रतिशत है? विश्व का 2.4% है। कितना प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल? विश्व का 2.4%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है? वो रखता है 7वां स्थान। इसे भी आप लिख लो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है भारत। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्थल सीमा की और उसके बाद तटीय सीमा की। स्थल सीमा को आप याद रखोगे 15,200, और तटीय सीमा जो की बात करें तो तटीय सीमा है अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को मिलाकर 75 16.6। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा या स्थल सीमा भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद बात करें तो तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। 17,516.6 किलोमीटर। ये हो गई स्थल सीमा और समुद्र या तटीय सीमा। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की जो है वो चौड़ाई कितनी है? तो यह है कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। उत्तर से यदि दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो उत्तर से यहां से यहां तक आते हैं तो इसकी लंबाई है 3214 3000, यहां लिख लेते हैं 3214 किलोमीटर। कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 3200 किलोमीटर। उसके बाद यदि बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई, तो इसकी बात करते हैं तो ये है कितनी? 2933 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ये हो गई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की यदि बात की जाए तो वो कितनी लंबाई है उसकी? 2933 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गई इसके आकार की बात कि भारत का आकार जो उसका स्वरूप है वो किस प्रकार का है। अब आगे बात करते हैं विश्व के संबंध में। विश्व के संबंध में हम बात करें तो भारत का विश्व के साथ कैसा संबंध है और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यह हो गई भारत के आकार के बारे में। इतना ही दिया हुआ है आपकी बुक में कि क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। उसके बाद स्थल सीमा है 15,200 और तटीय सीमा है 75 16.6। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933। इतना ही है। अब इसके बाद बात करते हैं विश्व के साथ संबंध।
आगे का आपका पॉइंट था, इसी लेसन में 3 पॉइंट थे। मैंने आपको पहले बताया भारत का आकार हो गया, फिर दूसरा हो गया स्थिति, और तीसरा जो है वह हमारा है विश्व के साथ संबंध। उसमें सबसे पहली बात आती है कि विश्व मतलब भारत के सब पहले आते हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की बात होती है। आपको दिख तो रहा है ना, पहला होता है पड़ोसी देशों की, दूसरा होता है कि तटीय देश कौन से हैं, तटीय या खाड़ी देश, तटीय या खाड़ी देश कौन कौन से हैं। देखो पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यहां से, यहां पर जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया। यहाँ जो है नेपाल है, नेपाल हो गया। यहाँ भूटान है, भूटान हो गया। यहाँ चीन है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, बर्मा भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये हैं पड़ोसी देश। नीचे आ जाते हैं श्रीलंका आ जाता है, इधर आते हैं तो इधर आ जाता है मालदीव। अब बात करते हैं तटीय या खाड़ी देश कौन कौन से हैं। तो तटीय और खाड़ी देशों की बात करें तो है श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव। ये जो हैं वो तटीय एवं खाड़ी देश हैं। तो यह आपका जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था समकालीन भारत फर्स्ट का, एनसीईआरटी से है। क्योंकि हर कोचिंग में सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आपकी एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स आते हैं। और इस लेसन में इससे ज़्यादा कोई भी कुछ भी बताया नहीं गया है। जो आपको 10 मिनट 15 मिनट में मैंने आपको बता दिया है भारत के आकार और स्थिति। अब इसके बाद जो है उसमें 5 अध्याय आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। सारे टॉपिक जो है मैं करवाने वाला हूँ, बिल्कुल सीरियल क्रम से करवाऊंगा। पहला है भारत की आकार और स्थिति, उसके बाद है भारत का भौतिक स्वरूप, फिर आता है अपवा तंत्र, फिर जलवायु, फिर प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी, और उसके बाद है जनसंख्या। ये सारे टॉपिक एक के बाद एक पूरे करवाने वाला हूँ। एनसीईआरटी बेस है, क्या है? एनसीईआरटी बेस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि भारत का